Hello students, welcome back to my class. Today in this video we are going to learn about corporate finance and its importance. So students, ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपको इसे बहुत अच्छे से समझना है. तो इस वीडियो में हम सारा डिटेल डिस्कशन करेंगे कि कॉर्पोरेट फाइनेंस होता क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है. सो लेट अस स्टार्ट दिस. Corporate finance deals with the raising and using of finance by a corporation. It deals with financing the activities of the corporation, capital structuring, and making investment decisions. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि हमारे आसपास, हमारे एरियाज़ में, हमारे लोकेलिटीज़ में हम काफ़ी सारे बिजनेस हाउसेस देखते हैं. कॉरपोरेट सेक्टर्स के बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ को हम देखते हैं. तो हम कभी कभी ऐसे सोचते हैं राइट कि ये इतने बड़े लेवल पे कैसे अपना सारा टास्क कंप्लीट करते होंगे. व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू मैनेज ऑल दिस थिंग, राइट? बिकॉज वी नीड डिफरेंट फैक्टर्स फॉर प्रोडक्शन. वी नीड लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप. सो the only thing that can do all this thing is, right, what is required for doing all this stuff? We need money. ओके, सो कॉर्पोरेट फाइनेंस जो होता है वो इसी चीज़ से डील करता है कि आप अपने बिजनेस सेक्टर के लिए कैसे अपना पैसा रेस करते हो और उसे किस तरीके से यूज़ करते हो अपने बिजनेस में, ताकि आप प्रॉपरली अपना कैपिटल का स्ट्रक्चरिंग कर सको और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सको. बिकॉज किसी भी बिजनेस हाउस के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि उसका जो पैसा है वो एक करेक्ट सोर्स से आ रहा है, राइट? सो जो भी सोर्स आप सिलेक्ट करते हो पैसा बोरो करने के लिए, वो ऐसा सोर्स होना चाहिए जहाँ पर आपका रिटर्न्स या फिर जो आपका कॉस्ट होता है वो ज़्यादा ना हो. ठीक है. सो हैनरी होलैंड भी यही बोलते हैं कि कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स प्राइमरीली विद द एक्विजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन. एंड दिस इज एग्जैक्टली, कोई भी बिजनेस हाउस, कोई भी बिजनेस कॉर्पोरेशन यही सोचता है कि जो भी कैपिटल वो बोरो कर रहा है वो प्रॉपर सोर्स से आए, वो राइट सोर्स से हो, राइट? और जितना भी हमें रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें सफिशेंट फंड्स की फुलफिलमेंट होनी चाहिए. तो ये मेन टास्क तो यही हो जाता है कि कोई भी बिजनेस हाउस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंसिंग ही नहीं देखेगा. पैसा मिलने के बाद वो ये भी सोचेगा कि वो किस तरीके से उसके अपने बिजनेस में उसे इफ़िशेंटली यूज़ करे ताकि उसका आउटपुट बेहतर हो सके, राइट? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस इंट्रोडक्शन. Corporate finance deals with the raising and using of finance by the corporation houses. Okay. So the term corporate finance also includes financial planning, study of capital market, money market, and share market. So you all know that capital market, money market, share market, okay, these all markets, they play a very vital role for these business houses. So corporate finance के लिए भी ये सारे जो sources है बहुत ही important role play करते हैं. इसमें हम ये भी देखते हैं कि फाइनेंस मैनेजर जो होता है वो हमेशा यही कोशिश करेगा कि उसका जो फर्म है उसके पास सफिशेंट फाइनेंसिंग हो, उसके पास सफिशेंट अमाउंट हो, पैसा हो उसके पास, ताकि वो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को, उसके जो प्रोडक्शन है वो ऑप्टिमम कर सके और बहुत ही इफेक्टिवली अपना बिजनेस कैरी आउट कर सके. तो ये टास्क हमेशा फाइनेंस मैनेजर सोचता रहता है कि उसका जो पैसा है वो इफ़िशेंटली यूज़ किया जाए, जो भी पैसा रेस किया है वो इफेक्टिवली यूज़ कर रहा है बिजनेस में, और जो सोर्स से वो पैसा ला रहा है उसका कॉस्ट कैसा होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए. एंड द फाइनेंस मैनेजर ऑल्सो सीज दैट दे जनरेट मैक्सिमम रिटर्न्स फॉर देयर ओनर्स. सो कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग नॉट ओनली डील्स विद द एक्विजिशन एंड रेजिंग ऑफ फंड्स इन द बिजनेस, बट इट ऑल्सो डील्स विद कैपिटल स्ट्रक्चरिंग, it deals with the study of all the financial markets, and it deals with the optimum utilization of funds. Okay, so corporate finance एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कॉरपोरेट हाउस के लिए, बिकॉज उसकी जो सारी एक्टिविटीज़ होंगी वो सब कुछ किस पे डिपेंड करती है, फाइनेंसिंग पे डिपेंड करती है. तो हर एक कॉरपोरेट हाउस के पास सफिशिएंट पैसा होना ज़रूरी है, और जो भी सफिशिएंट पैसा उनके पास होगा वो हो सकता है उनका कुछ पर्सनल पैसा हो, राइट, ओन्ड कैपिटल हो, या फिर हम उसे बोल सकते हैं कि वो दूसरे सोर्स से भी उसे ला सकते हैं जिसे हम कहते हैं बोरोड कैपिटल. ओके, तो ओन्ड कैपिटल में वो अपना प्रॉफिट यूज़ कर सकते हैं, अपनी सेविंग्स यूज़ कर सकते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स हम जिसे कहते हैं वो पैसा यूज़ कर सकते हैं, या फिर वो बोरो भी कर सकते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू. ओके, सो why this is important, why we need to understand the corporate finance? So the very first thing is it helps in decision making. जितने भी बिजनेस एंटरप्राइजेस के डिसीजंस होते हैं वो सब कुछ डिपेंड करता है उनके सोर्सेज के फंड्स के ऊपर, राइट? उनका जो फंड का अवेलेबिलिटी है उस पर डिपेंड करता है कि उनके पास कितना फाइनेंस है, उनके पास कितने फंड्स अवेलेबल हैं. उसके बेसिस के ऊपर ही वो सारे फंक्शंस को डिसाइड करेंगे.
तो अगर उनके पास पैसा ना हो तो क्या किसी बिजनेस हाउस के लिए पॉसिबल है कि वो कुछ अपना काम करवा सकें किसी से? नो, because if you will appoint any person to work for you, they will charge what? They will charge either wages or salaries. If you are purchasing a land to carry out the task, you will need to pay rent for it. Correct? So similar way, it is very difficult to perform any function of the business enterprise independently without finance. So it helps in decision making. Once you are clear with the financing of your corporate house, it will be easy for you to decide what to do and what not to do. Second, it helps in raising capital for a project. So whenever a business firm wants to start a new venture, it needs to raise capital. And business firms can raise funds by issuing shares, debentures, bonds, or even by taking loans from the banks. जब भी किसी बिजनेस फर्म को एक न्यू वेंचर स्टार्ट करना है, न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसे क्या ज़रूरी है, क्या लगता है? उसे कैपिटल लगता है, राइट? तो बिजनेस फर्म यही सोचेगा कि वो किस तरीके से अपना कैपिटल रेस करे। तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। वो एक तो डिबेंचर्स के थ्रू अपना कैपिटल रेस कर सकते हैं, शेयर्स इशू कर सकते हैं, बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं, और या कि वो बैंक से भी जाकर लोन्स ले सकते हैं। ओके, तो उनके पास काफ़ी सारे सोर्सेज होते हैं कि वो अपना कैपिटल कैसे रेस करेंगे। सो कॉर्पोरेट फाइनेंस की जब आप स्टडी करते हो तो आपको समझ में आएगा कि किस मार्केट का क्या रिक्वायरमेंट है। फाइनेंशियल मार्केट में अगर आप इन्वॉल्व होते हो तो उससे आपको कितना कॉस्ट पड़ेगा, आपका रिटर्न्स क्या होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, सो इट हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर द project. Next is it helps in research and development. So research and development must be undertaken for the growth and expansion of business. Detailed technical work is essential for the execution of projects. Research and development is lengthy process and therefore funds have to be made available throughout the research work. So we know कि जो भी existing technology चल रही है वो हम सालों साल तो यूज़ नहीं कर सकते, राइट? उसमें हमें बहुत सारी वेरिएशंस लानी होती है, उसमें हमें अपग्रेडेशन लाने होते हैं, उसमें डेवलपमेंट करना होता है। और इसके लिए ही ये सारे चेंजेस के लिए क्या ज़रूरी होगा? रिसर्च ज़रूरी होगा। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम जब तक चलता रहेगा तब तक के हमें क्या करना है? फंड्स को अवेलेबल रखना है, बिकॉज जब भी ज़रूरत पड़े तो हमारे पास पैसा होना चाहिए ताकि हम अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट कर सकें। और ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कोई ये 1 या 2 दिन का काम नहीं है। It takes a long time, right? It is a lengthy process and therefore funds have to be made available throughout the research work. Okay, I hope you have understood all these 3 importances. Now let us move on to the 4th one. It helps in smooth running of business firm. A smooth flow of corporate finance is needed so that salaries of employees are paid on time, loans are cleared on time, raw material is purchased whenever required, sales promotion of existing product is carried out smoothly, and new products can be launched effectively. So as I told you that we need different factors of production for carrying out the business activity, and at the same time we need to pay for it. Okay, तो अगर आप एम्प्लॉयज़ अपॉइंट कर रहे हो तो आपको उनको सैलरी देनी है टाइम पर, लोन्स क्लियर करने हैं, रॉ मटेरियल परचेस करना है, सेल्स प्रमोशन करना है। तो ये सब कुछ कैसे होगा? जब आपके पास सफिशिएंट फंड्स होंगे तब। ओके, सो यू कैन कैरी आउट ऑल दीज थिंग्स एफिशिएंटली। Okay, so finance is required for smooth running of the business firm. Next is it brings coordination between various activities. So corporate finance plays significant role in control and coordination of all activities in an organization. So what is given कि आप अगर आपके पास बहुत सारे फैक्टर्स है, अगर आप उनके हेल्प के थ्रू अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो तो पैसा ही एक ऐसा सोर्स है जो ये सबको जोड़ के रखता है। ठीक है, अगर आप एक फैक्टर को लेके चलोगे, दूसरा फैक्टर खरीदने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, या फिर दूसरा जो टास्क कोई परफॉर्म कर रहा है तो उसके लिए आपके पास फंड्स नहीं है, तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी आपको। कोई बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है कि आप अपना बिजनेस अच्छे से ना कर पाओ। तो फाइनेंस एक ऐसी चीज़ होती है जो आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मेंटेनेंस लाती है। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को अच्छे से बढ़ाने के लिए या सभी फैक्टर्स में इनको डेवलप करने के लिए हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। Next is it promotes expansion and diversification. So modern machines and modern techniques are required for expansion and diversification. Corporate finance provides money to purchase modern machines and technologies. So as I told you कि मॉडर्न मशीनरी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी ये हर एक बिज़नेस के लिए ज़रूरी है। आप एक ही चीज़ को लेकर सालों साल अपना काम नहीं चला सकते, राइट? अभी आपको बहुत सारे एड्स देखने को मिलते होंगे जो पहले जो प्रोडक्ट्स थे, सेम कंपनी हैज़ लॉन्च लाइक डिफरेंट प्रोडक्ट्स, देयर आर वेरिएशंस नाउ। ओके, सो
technology is required to provide this sort of diversification and expansion in business. So what is required to do all this? Finance is required. Without money you can't even think of doing this. Okay, for doing the sales promotion, for adopting to new technologies, for adopting new machineries. Okay, so you need money for it. You need the machinery, so you have to pay for it. You need new techniques, you have to pay for it. If you are carrying out research and development, उसके लिए पैसा देना पड़ेगा. तो हर एक जगह पे अगर आपको अपनी मॉडर्नाइजेशन लाना है अपने बिजनेस में, तो उसके लिए आपको फाइनेंसिंग बहुत ज़रूरी है, और कॉर्पोरेट फाइनेंस ही आपको पैसा प्रोवाइड करेगा ये सब चीज़ों को परचेस करने के लिए. इसीलिए कॉर्पोरेट फाइनेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. 7th पॉइंट इज मैनेजिंग रिस्क. नाउ एज वी हैव रिसेंटली सीन द केस ऑफ कोविड, राइट. तो अचानक से कोविड की वजह से कितने सारे बिजनेस हाउसेस कोलैप्स हो चुके हैं. तो जो भी कंपनी होती है उसको ये इस टाइप के रिस्क के लिए अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, तो अगर तो उसे प्रॉपर्ली मैनेजमेंट करना होगा. उसे ये सोचना है कि अगर अचानक से सेल्स में फॉल आ जाए, गिरावट आ जाए, कोई नेचुरल कैलामिटी जैसे अर्थक्वेक आ गया, कुछ हो गया, तो उसकी वजह से जो लॉस होगा. अगर वर्कर्स अचानक से स्ट्राइक पे चले गए तो उसकी वजह से जो लॉस होगा. तो इन सभी के लिए उसको क्या करना है, उसको एक कंटिजेंट फंड मेंटेन करना है कि अगर कोई इवेंट होता है ऐसा जिससे हम नहीं अवॉइड कर सकते, तो उससे हम कैसे मिटिगेट करेंगे, राइट. तो कंपनी को ये जो फाइनेंशियल एड होगी उससे क्या होगा, वो रिस्क मैनेजमेंट में उसे मदद मिलेगी. इसीलिए कॉर्पोरेट फाइनेंस रिस्क को भी मैनेज करने के लिए हेल्प करता है किसी भी बिजनेस हाउस की. और बिजनेस कॉर्पोरेट्स को यही सोचना है कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ना फोकस करते हुए ये सारे फैक्टर्स को भी इन्वॉल्व करे अपने डिसीजन मेकिंग में. ठीक है, ताकि अचानक से अगर कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो वो उसको कोप अप कर सके. Next is replace old assets. So assets such as plant and machinery become old and outdated over the years, then they have to be replaced by new asset finance, and finance is required to purchase new asset. So as I told you, with the same machinery you cannot work for years and years. You need to replace the old assets with the new one. You have to purchase modern machineries, you have to get modern technology. So for this case you need money. Okay, so replacement of old assets, old plant and machinery can be done with the new one. And how you are going to get the new machinery? With the help of finance. If you have the money, you can get a new machine, right? So finance is required to purchase new assets. Okay, so the next point is payment of dividend and interest. सो अगर आपने अभी जो भी सोर्स से पैसा बोरो किया है, जैसे कि अगर आप शेयर्स इशू करके पैसा बोरो कर रहे हो, डिबेंचर इशू करके पैसा बोरो कर रहे हो, बॉन्ड इशू कर रहे हो, लोन ले रहे हो, तो इसके बदले में आपको क्या देना पड़ता है, डिविडेंड देना पड़ता है शेयर होल्डर्स को, इंटरेस्ट देना पड़ता है क्रेडिटर्स को, बैंक्स को. तो ये पैसा कहाँ से आएगा, ये पैसा भी सब कुछ आएगा आपके फाइनेंस के थ्रू. ठीक है, तो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इनका जो पेमेंट है, ये जो पेमेंट ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट होता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है ताकि आप अपने जो पैसा बोरो किया है उन सोर्सेस को रिटर्न्स टाइमली प्रोवाइड कर सको. ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट इज पेमेंट ऑफ टैक्सेस. So company has to pay taxes to government such as income tax, GST and fees to registrar of companies on various occasions, and finance is needed for paying these taxes and fees. So as you all know, if you are carrying out the production, so you need to pay taxes to the government, you need to pay the income tax, ओके, यू नीड टू पे GST. और जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होते हैं उनको भी कुछ ना कुछ ओकेशंस पे आपको फीस देनी पड़ती है. ठीक है, तो ये सारा जो पेमेंट होता है जो गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में चला जाता है, ये कैसे आया होगा, ये सब कुछ आपके फाइनेंस से ही आपको मिलेगा. सो फाइनेंस अगर आपका स्ट्रांग है बिजनेस में तो ही आपके पास पैसा सफिशिएंट होगा ताकि आप ये सारे टैक्सेस को टाइम पे कर सको. जितनी भी फीस रिक्वायर्ड है, जितनी भी फीस आपको पूछी गई है, मांगी गई है, वो सब आप टाइम पे कर सको. ठीक है, सो फाइनेंस इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट all these things. So I hope you have understood this, the importance of corporate finances. सब कुछ अच्छे से आपको समझ में आया होगा. Okay, go through this video once again so that all the points will be like clear to you. Okay, so I hope this is clear to you now. So thank you for watching. Thank you everyone. We'll see you in the next video very soon. Bye.